हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th का भौतिक विज्ञान का पेपर कैसा होता है और यह पेपर कितने नंबर का होता है और इस पेपर के अंदर आपका लिखित पेपर अर्थात आपका थ्योरी वाला पार्ट कितने नंबर का होता है और आपका प्रोजेक्ट पेपर अर्थात प्रयोगात्मक पेपर कितने नंबर का होता है और आपको कितने न्यूनतम नंबर की जरूरत पड़ती है लिखित पेपर और आपके प्रयोगात्मक पेपर के अंदर पास होने के लिए, इस पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, इस पे भी हम आज डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप क्लास 12th की भौतिक विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं, अर्थात आपको कितना समय देना चाहिए अपने न्यूमेरिकल पार्ट पे, कितना समय देना चाहिए आपको अपने थ्योरी पे और कितना भाग देना चाहिए आपको डेरिवेशन वाले पार्ट पे। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे कैसे आप क्लास 12th की भौतिक विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं और इसका क्या पेपर पैटर्न होता है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की, तो ये क्लास 12th की आपके सब्जेक्ट में से एक होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं टोटल 5, उनमें से एक आपका भौतिक विज्ञान होता है। अगर हम बात करें इसके टोटल नंबर की, तो ये आपका टोटल 100 नंबर का होता है, लेकिन ये पेपर दो भागों में डिवाइड होता है। एक भाग इसका होता है लिखित पेपर अर्थात आपका थ्योरी वाला भाग, जो कि आपका 70 नंबर का पूछा जाता है। वहीं पे आपका इसका दूसरा पार्ट होता है प्रैक्टिकल अर्थात प्रोजेक्ट वर्क, जो कि आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो थ्योरी का भाग है वो 70% है और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट वाला पेपर है वो आपका 30% है। अर्थात आपको थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका परसेंटेज अच्छा बनाना है तो आपको थ्योरी के अंदर अच्छे नंबर गेन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको कितने मिनिमम नंबर की जरूरत पड़ती है पास होने के लिए। तो अगर आप थ्योरी के अंदर अर्थात लिखित पेपर के अंदर अगर आप 23 नंबर ले आते हैं तो आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप प्रोजेक्ट पेपर के अंदर आप अगर वहां पे 10 नंबर ले आते हैं 30 में से, तो भी आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो आपको 70 में से 23 नंबर लाने पड़ते हैं और आपको 30 में से 10 नंबर लाने पड़ते हैं। अर्थात 23 और 10 को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारे 33 नंबर हो जाते हैं। अर्थात 100 में से अगर आप 33 नंबर ले आते हैं तो बहुत आसानी से पास हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 33 नंबर लाएंगे तो आपका केवल 33% ही बनेगा, जो कि बहुत ही कम होता है, जो कि आपका सेकेंड क्लास भी नहीं बन पाएगा। आज के समय में तो आप देखते होंगे इतने ज्यादा हाई लेवल के परसेंटेज आ जाते हैं, 80 प्लस 85 90% आते हैं। तो इसलिए आपको 33% पे नहीं ध्यान देना है, आपको लगभग वो 85 के एबो जो है परसेंटेज लाने का टारगेट रखना चाहिए। इसलिए आपको लिखित पेपर के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका लिखित पेपर बहुत ही अच्छे से तैयार होता है तो आपका बहुत आसानी से प्रोजेक्ट वाला भी पेपर तैयार हो जाता है। और प्रोजेक्ट के जो भी पेपर होते हैं अर्थात आपका जो प्रयोगात्मक पेपर होता है 30 नंबर का, ये नंबर आपको कॉलेज की तरफ से 30 से 20 के बीच में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा अपने थ्योरी के भाग पे ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है और कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें क्लास 12th की भौतिक विज्ञान पे, तो यहाँ पे टोटल आपके 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, जहां पे आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक ही करेक्ट ऑप्शन होता है। और ये क्वेश्चन टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जो कि प्रत्येक 1 नंबर का होता है, इसलिए यहाँ पे आपके टोटल 6 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, जो कि होते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां पे आपको बहुत ही कम लाइनों के अंदर आंसर लिखना होता है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसलिए यहाँ पर भी आपके जो है टोटल 6 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड टाइप पे, जो कि होते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका आंसर भी आपको लिखना होता है, थोड़ा सा अति लघु उत्तरीय से ज्यादा लिखना होता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर टोटल 4 पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए यहाँ पे आपके 8 नंबर हो जाते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पे, जो कि होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 नंबर के होते हैं। अर्थात ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और आपके पेपर के अंदर यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 10 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब 10 क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे तो टोटल यहाँ पे आपके 30 नंबर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पार्ट होता है और इसके अंदर आप अच्छे से नंबर अगर गेन करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छे से परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा था कि आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे 30 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर आप इसमें से 23 नंबर ले आते हैं तो आप केवल इसी टाइप के क्वेश्चन को हल करके पास हो सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट का पार्ट, जो कि 6 नंबर पे विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, इसलिए अगर आप 4 गुणे 5 कर देंगे टोटल यहाँ पे 20 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर होता है, इसके अंदर भी आपके कुछ थ्योरी के पार्ट होते हैं, कुछ आप जो वहां पे प्रोजेक्ट वर्क करते हैं उसके कुछ नंबर होते हैं, कुछ आप एक वहां पे फाइल बनाते हैं उसके कुछ पेपर होते हैं, कुछ वहां पे आप चार्ट बनाते हैं उसके कुछ नंबर होते हैं, और कुछ वहां पे वाइवा पूछा जाता है उसके कुछ नंबर होते हैं। अर्थात आपका प्रैक्टिकल वाला भी कई चीजों के अंदर डिवाइड होता है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आपको पास होने के लिए कितने मिनिमम नंबर की जरूरत पड़ती है और कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि किस प्रकार से क्लास 12 की भौतिक विज्ञान की तैयारी की जाए। अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपका जो कंटेंट होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहले टाइप का होता है डेफिनेशन वाला भाग, अर्थात जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होता है जिसकी डिफिनेशन लिखनी होती है, जैसे कि वैद्युतशीलता क्या होती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको केवल डिफिनेशन अर्थात परिभाषा लिखनी होती है। इसके बाद जो दूसरे टाइप के यहाँ पे आपका कंटेंट होता है डेरिवेशन वाला भाग। डेरिवेशन वाला भाग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी सहायता से आप पूरे थ्योरी वाला भाग अर्थात डेफिनेशन वाला भाग और न्यूमेरिकल वाला भाग दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन भाग होता है, क्योंकि डेरिवेशन करते समय आपको बहुत सारे गणितीय संक्रियाएं या गणित की बहुत सारी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगते हैं, बहुत सारे यहाँ पे डेरिवेशन और बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूले का यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आप डेरिवेशन करना सीख जाते हैं तो बहुत आसानी से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं अपने क्लास 12 की भौतिक विज्ञान में। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आता है न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट आपका उसी समय अच्छे से हो सकता है जब आपको बहुत ज्यादा फार्मूले सही से मालूम हो और आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। तो इसलिए अगर आप इन तीनों पार्ट को अच्छे से मजबूत कर लेते हैं, डेफिनेशन वाला भाग, डेरिवेशन वाला भाग और न्यूमेरिकल भाग, तो आपके 80+ नंबर बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। और ये सभी चीजें कैसे तैयार की जाएंगे, इस पे हम आज से एक कोर्स सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ में बताने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पे अब आपको रेगुलर टाइप से वीडियो मिलने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।